है चीन के साथ, जबकि तिब्बत ही कारण रहा। भारत चीन में जो विवाद है, जो झगड़ा है, उसमें तिब्बत एक बड़ा कारण रहा। लेकिन वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने तिब्बत को रिलीज कर दिया, बोला हमारा उस पर कुछ नहीं कहना है, वो चीन का मैटर है। फिर जो है, जो ये जॉर्ज फर्नांडिस थे, उसमें संसद में कहा था कि चीन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन कहा था संसद में जॉर्ज फर्नांडिस ने। जिस दिन मतगणना हो रही थी, उस दिन भारत के मौजूदा विदेश मंत्री हैं जो कह रहे थे कि चीन के साथ रिश्ता सामान्य नहीं किया जा सकता है किसी भी कीमत पर, आसान नहीं है रिश्ता सामान्य करना। लेकिन दूसरी तरफ देखिए आप कि प्रशांत जी ने उसकी तरफ इशारा किया है कि सबसे ज्यादा बड़ा बाजार चीन के लिए भारत है। सबसे ज्यादा हम आयात करते हैं चीन से सामान, सबसे ज्यादा हम पैसा भेजते हैं चीन को देते हैं। लेकिन हम डरते हैं, हम डरते नहीं हैं। ये भारतवर्ष किससे डरता नहीं है? इतनी ताकत, इतना मनोबल गांधी दे गए इस देश को, नेहरू ने बतलाया है। और इंदिरा गांधी ने 1967 के दौरान भारतीय सेना ने जवाब दिया था चीन को, उसी की सरहद पे, जो अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, वहीं पे हुआ था, उधर ही उसी इलाके में हुआ था। लेकिन ये जो है बीजेपी वाले असली लड़ाई लड़ते हैं कांग्रेस से। इनका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो नेहरू है। क्यों है नेहरू? क्योंकि नेहरू ने इस देश में लोकतंत्र लाया, सबको समान अधिकार दिए। वो गरीब हो, अमीर हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, महिला हो, पुरुष हो, सामंत हो, मजदूर हो, सबको समान अधिकार दिए, संविधान लागू किया। और यही सबसे बड़ी खुन्नस है बीजेपी को। इसलिए बीजेपी के लोग या आरएसएस के लोग कोई मौका नहीं चूकते हैं नेहरू को गाली देने का। हर बात के लिए नेहरू दोषी है। अब इनको कब्ज भी हो जाए तो ये कहेंगे कि नेहरू दोषी है। इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये झूठ, मतलब गृह मंत्री देश, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे तो चलिए बेवकूफ किस्म के लोग जो है बातें फैलाते हैं, लेकिन देश का जो गृह मंत्री है, देश का जो प्रधानमंत्री है, देश का जो रक्षा मंत्री है, जब वो संसद में झूठ बोले तो इसको क्या कहेंगे आप? ये राजनीति नहीं है और न ही ये कूटनीति है। ये दोगले किस्म की जो है नीति है, जिनकी लड़ाई जो है बेसिकली ये लड़ते हैं अपने घर के उन भाइयों से लड़ते हैं जिन भाइयों से इनको सीखना चाहिए था कि कैसे शासन किया जाए। और समझिए इस बात को कि ये जो हल्ला मचा रहे हैं, ये जब भी इस तरह की कोई घटना करते हैं ना, तो किसी बैंक को डुबाते हैं। एक बड़ा एनपीए कहीं माफ हो रहा होगा, देखिए खबर आएगी कि किसी व्यापारी का जो है इतना बड़ा पैसा जो है माफ कर दिया गया। ये कुछ अलग प्लान कर रहे होते हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना होता है, कहीं लियो कहीं करा देंगे और उसके बाद जो है कहीं और कोई काम कर देंगे। ये इनका पुराना एजेंडा रहा है। अभी देखिए, कल मैं देख रहा था कि संसद में छोटे वाले मोदी, हमारे बिहार वाले, बोल रहे थे कि 2000 रुपए का नोट जो है वापस लेना चाहिए क्योंकि ब्लैक मनी इससे हो रहा है। तो बड़े वाले मोदी जी तो कह रहे थे कि ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, 2000 का नोट ले आए इसलिए। तो बड़े वाले मोदी जी जो है, ठीक है आपकी डिग्री जो है कटघरे में है, उस पर विवाद है, लेकिन कम से कम अकबर जो है पढ़ा लिखा बहुत आदमी नहीं था उसके, लेकिन उसके दरबार में नवरत्न थे। नवरत्न जो है, और अकबर को महान शासक कहा जाता है दुनिया में। आप मुसलमान है इसलिए खारिज कर दीजिए, लेकिन भारत का अगर जिक्र होता है इतिहास में तो अकबर का भी उसमें नाम आता है। अभी आज एक आरएसएस के व्यक्ति मिले मुझे, उन्होंने कहा कि जो है मोदी तो बहुत महान आदमी है, गड़बड़ है हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता, और जो है शिक्षा पद्धति को असल चेंज करना है। जो शिक्षा में मुसलमानों को किताबों में ला दिया गया है, नेहरू को ला दिया गया है, गांधी को जिस तरह से महिमा मंडित किया गया है, उसको खत्म करना है। ये साजिश समझिए इसको। इनकी लड़ाई बेसिकली गांधी नेहरू से, और ये पच नहीं रहा है इनको कि इनकी जमींदारी प्रथा खत्म की गई। इनके साथ शुरुआत में कौन लोग थे? वही सामंत जमींदार लोग थे, जिनको जाति के नाम पर या जो संपत्ति के नाम पर जो कहर मचाते थे, जिनको लगता था कि देश पे उनका अधिकार है। आज जो है ये क्यों सारे राष्ट्रीयकृत चीजों को, जो राष्ट्र की जो संपत्ति है, वो किसी 2-4 लोगों को क्यों दे रहे हैं? ये क्योंकि वो वैसे ही दुनिया वापस खड़ी करना चाहते हैं। तो चीन को लेकर के जो ये बोल रहे हैं, जो आगे भी बोलेंगे, ये जो अभी जो उन्होंने आरोप लगाया गृह मंत्री जी ने, अब मैं क्या गृह मंत्री इसलिए वैसा वर्ड यूज नहीं करूंगा, ये लोग तो कुछ भी बोल देते हैं पब्लिक के लिए, जनता को तो कहीं समझते नहीं है।
लेकिन इन्होंने क्या यूज किया? जो राजीव गांधी फाउंडेशन की बात कही, अरे 8 साल से सरकार है आपकी, यार शर्म आनी चाहिए आपको। ईडी सब जगह भेज रहे हो, सीबीआई सब जगह भेज रहे हो, तो जांच करते हैं ना। पहले भी उठा चुके हैं राजीव जी, राजीव बिल्कुल। गांधी फाउंडेशन पे पहले सवाल उठा चुके हैं। तो ये झूठ और झूठे आरोप के अलावा इनके पास कुछ नहीं है इनकी झोली में देने के लिए भारतीय जनता को। भारतीय जनता, लेकिन क्या है कि भारतीय जनता भी हमारी महान जनता है। उनको जो है रोटी रोजगार, गुजरात में देखा ना, रोटी रोजगार कहाँ मुद्दा बन पाया। मोदी जी महान व्यक्ति है, और जो है हम इतने मंदिर बना देंगे, तो वहां पे पूरे सरहद पे मंदिर बना देना चाहिए था, यहाँ से वहां दुनिया में नाम हो जाता। पूरी जो सरहद है उस पे मंदिर बना देते तरह तरह, 33 करोड़ तो देवी देवता है, दीवार भी बिल्कुल बन सही जाती कह रहे हैं। जबरदस्त। जी। और समझिए एक बात और, मैं क्या अपनी बात की खत्म करूं। हम विदेश नीति के जानकार नहीं है, चीन पे मेरा बहुत बड़ा अध्ययन नहीं है, जैसा हो सकता है प्रशांत भाई बहुत बढ़िया उस पर अध्ययन करते होंगे, क्योंकि किताबें बहुत दिखती रहती है मुझे पीछे, मेरे पीछे किताबें नहीं है उतनी। लेकिन जो मैंने पढ़ा है उसमें मैंने पढ़ा है कि जो अरुणाचल प्रदेश के काफी दूर तक जो जनता है, वो चाइनीज चाइनीज लोगों के साथ या उसके बाजार में मार्केटिंग करने जाते हैं, लोग खरीदारी करने जाते हैं, भारत के बाजार में खरीदारी नहीं करते। और काफी दूर तक हिस्सा समझिए, 2 4 5 7 किलोमीटर अंदर तक वो चीनी बाजार लगता है वहां। इस पे कभी कोई बयान नहीं लेकर के आते। मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहूंगा कि इस दौर में जो हम देख लिया हमने कि पिछले 8 साल से झूठ का बाजार चल रहा है, तो अभी भी अब तो बहुत देर हो चुकी है। हालांकि आपको जाग जाना चाहिए और श्वेत पत्र लाना चाहिए कांग्रेस को इस पे, चीन वाले पूरे इशू पे। और पूरे चीन ही नहीं, पाकिस्तान, नेपाल, हर जगह के इशू पे लाना चाहिए इनको, श्वेत पत्र लाना चाहिए। और सच जनता के सामने, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं वैसे आपको पत्र छपवाना चाहिए और फ्री में बंटवाना चाहिए, क्योंकि चैनल तो आपके साथ है नहीं। अभी देखिए चैनल क्या बोल रहा है, अभी मैं देख रहा था 2 मिनट पहले, वो क्या रिपब्लिक भारत, उस पर आ रहा है कि राहुल गांधी ने कह दिया कि अग्निवीरों को निकाल देंगे। यह अग्निवीरों का अपमान है। ये अपमान और सम्मान जो है तुरंत लेकर के आ जाते हैं। नेहरू नेहरू के बारे में बोलना अपमान नहीं है, सच बोलना अपमान है। आप जो है सेना की जो नौकरी होती थी, उनको पेंशन मिलती थी, वो खत्म करके आप 4 साल में उनको निपटा देने चाह रहे हो, ये अपमान नहीं है? और कह रहे हो, बीजेपी के नेता बोलते हैं कि जो है ये जो रिटायर होंगे उनको बीजेपी कार्यालयों में वॉचमैन की नौकरी दी जाएगी, ये सम्मान है? तो इनका झूठ, इनके झूठ का प्रचार, इनका झूठ जो है, जो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का झूठ बोलता है जिस पार्टी का, उस पर क्या बहस कीजिएगा? मतलब बहस करते समय, बात करते समय ग्लानि होती है, खुद पे ही शर्म आने लगती है, किस पे बोलने जा रहा है यार। तो कांग्रेस पार्टी को श्वेत पत्र लाना चाहिए और सच को सच लगातार कहना चाहिए, एक दिन की बात नहीं है। अगर समझिए 2024 का चुनाव होने में अभी इतने दिन बाकी है, तो डेली एक श्वेत पत्र लाना चाहिए और जनता में पर्चे की तरह बंटवाना चाहिए, प्रचार की तरह, उस पर पैसा खर्च करें। जी राजीव जी। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। श्वेत पत्र